everything and all. These people are harassing. सब कहीं गलती से एक आधा केस हो गया होगा, तो इसको इतना सीरियसली मत लो। मैं आपसे मैं हमको पहले बोला तो हमारा बात माने नहीं। आपके स्टेशन हेडक्वार्टर में बात किया, वो भी उल्टा बात बोल रहे हैं हमको। उसको पता नहीं था कि आप एक सर्विसमैन थे? पता है सर, मेरा पास था। जी जी, थैंक यू वेरी मच। कल मेरे को पता चला है। कल रात को मैं कर्नल प्रसेनजीत सेन SSO बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कोई गाड़ी लेके भी आता है, आपका अगर वैलिड पास है तो। सबसे पहले अभी आपने जो ये रिकॉर्डिंग सुनी, एक कर्नल साहब एक जवान से माफी मांग रहे हैं। उसका कारण क्या है, आगे मैं आपकी इनके और रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। पहले ये रिकॉर्डिंग सुने। उड़ीसा में है ये एयर डिफेंस कॉलेज। मैं वहाँ पर जाता हूँ, गेट नंबर 4, TCP गेट नंबर 4, अपनी प्राइवेट कार लेते हुए। जैसे वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे DSC का जो संतरी है वो रोक देते हैं। भाई साहब बोलते हैं कि यहाँ से कार अलाउड नहीं है किसी भी जवान का। तो मैंने क्वेश्चन किया, भाई यहाँ पे तो ऑफिसर लोग कार लेके जाते हैं, तो सिर्फ जवानों को क्यों मना कर रहे हो? तो इसके लिए मैंने RTI मारा था। RTI में भी मुझे ऑथराइज़ किया हुआ है कि आप लोग क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम स्टेशन हेडक्वार्टर में कंफर्म करते हैं। ठीक है, वहाँ का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे वो लोग कंफर्म किए। वहाँ पे एक NCO साहब ने मुझसे बात किया और कहा, भाई यहाँ से किसी भी जवान को कार अलाउड नहीं है, आप नहीं लेके जा सकते हो। मैंने उसको बोला, भाई तेरा नाम, आपका नाम क्या है? बाद में ये प्रॉब्लम बहुत दूर तो जाएगा, देख लेना। तो उसने बोला, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आप जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसकी कंप्लेन जो की वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD के पास। वहाँ से इनको बम्बू आया तो ये आनंद फानंद में उनके ऑफिसर्स मुझे फ़ोन कांटेक्ट करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मैं कर्नल सेन साहब का मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई लोगों, आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। कहीं को दिक्कत आती हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस है, हर जगह अपनी कंप्लेन दायर करो और आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और या तो फिर अपने रविंद्र साहब हैं, फौजी साहब, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए सब कहानी, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी कांटेक्ट में हूँ। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, भाई, कि आप एक्स सर्विसमैन और जो भी ज़रूरतमंद है उसकी आप हेल्प करते हो और लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आते हो मैटर को। इसके लिए मैं दिल से सैल्यूट। थैंक यू भाई, रविंद्र भाई। ये दूसरी रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली होगी। ये हमारे नेवी के एक जवान विनोद राणा जी, सलूट करता है इनको मैं, जय हिंद। ये अपने नियरेस्ट आर्मी कैंट के अंदर जाते हैं CSD के लिए, लेकिन वहां गेट पर खड़े हुए DSC के संतरीन को कहते हैं कि भाई यहां जवानों को गाड़ी ले जाना ऑथराइज नहीं है। इन्होंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब यहां से अफसर गुजर रहे हैं तो जवान क्यों नहीं जा सकता? बोले जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। फिर इन्होंने बात किया कहां, स्टेशन हेडक्वार्टर में बैठे कंट्रोल रूम में। अब कंट्रोल रूम में भी वहां कोई हमारा जैसे NCO बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, जवान को अलाउड नहीं है, अफसर जा सकता है, जवान नहीं जा सकता। और जब इन्होंने कहा कि भैया मैं इस चीज की शिकायत ऊपर तक करूंगा, तो वो वहां बैठा आदमी क्या कहता है कि मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी। अब मैं आगे सबसे पहले जवान ये विनोद राणा जी का एक वीडियो दिखाता हूं। इन्होंने इस बात को रक्षा मंत्रालय में कंप्लेंट की, RTI फाइल की। उसके बाद वो RTI पहुंचती है इनके पास और फिर उधर से इनके कर्नल साहब माफी मांगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जवान और अधिकारी दोनों जा सकते हैं। सबसे पहले मैं विनोद राणा जी का छोटा सा आपको वीडियो सुनाता हूं, फिर आगे मैं कुछ बोलूंगा।
और नहीं सर, कभी क्लोज करने की बात नहीं है सर। ये देखिए सर, दिस इज नॉट इशू ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। Entire area was this area is built is for exhibition only. And the new Kamlapur village is consisting of exhibition. In every household there is one exhibition and family. ये आपने हमारे नेवी के रिटायर्ड जवान जो कि विनोद राणा जी, जिनका आपने वीडियो देख लिया होगा। अभी आगे आपको मैं और इनका थोड़ा सा वीडियो है वो भी दिखाता हूं। और दूसरा जो कर्नल साहब वहां के जो इनसे माफी मांग रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग लगभग 4 मिनट की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां दिखाने से पहले मैं सिर्फ 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहूंगा। पहले तो उन लोगों से जो हमारी आर्मी कैंट के अंदर आज ड्यूटियों में खड़े हैं, हमारे जवान भाई, उनको कहना चाहता हूं कि जहां आज तुम लोग खड़े हो, हमारे जैसे एक्स सर्विसमैन भाई तुम्हारे से पहले वहां खड़े होकर आ चुके हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि तुम लोगों को भी हमारी श्रेणी में आना है, क्योंकि परसों कहीं दूसरा कोई वहां होगा और तुम भी एक्स सर्विसमैन होगे, यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये आदेश कहीं भी, कोई भी आदेश सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी कैंटोनमेंट में, किसी भी सरकारी क्षेत्र में ये नहीं आता कि अफसर तो जाएगा और जवान नहीं जाएगा। लेकिन ये कुछ आदेश तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं और अफसर पर्दे के पीछे होता है, लेकिन कुछ एक हमारे जवान भी घटियागिरी करते हैं प्रॉपर ड्यूटी के नाम पर। फिर मैं वही कहूंगा कि अगर रोकना है तो जो गलतियां करते हैं अधिकारी, उनको नहीं रोकेंगे। अधिकारी गलती करता है तो उनके आगे तो हाथ जोड़कर पैंट में पेशाब कर देते हैं और जवान के ऊपर रोब झाड़ते हैं, जबकि उनको पता है कि खुद भी रिटायर होना है। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं 2 छोटी छोटी चीजें बातें जरूर बताऊंगा। ऐसा ही किस्सा हमारे जयपुर में हुआ था। एक बार मैं जयपुर सीएसडी में जा रहा था, तो वहां क्या हुआ कि सीएसडी में मैं पहुंचा तो वहां बोला कि आज आपके लिए अलाउड नहीं है, आज ओनली फॉर अफसर का है। क्योंकि सीएसडी में जब भी नई नई दारू वगैरह आती है तो उस दिन फर्स्ट में अफसरों के लिए लागू होता है, जवान और जैसियों के लिए बाद में होगा। तो इस बात को मैंने सीएसडी वालों से कहा कि भैया ये क्या रूल है? बोले सर ये तो ऊपर से रूल है, हम क्या करें। फिर मैं वहां नजदीकी वेंटर्स के जो कर्नल साहब एक बैठते हैं एक्स सर्विसमैन की समस्याओं के लिए, उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने, वो बहुत ही मतलब बढ़िया आदमी थे, बोले भाई देखो आपकी पॉइंट तो जायज है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे ही अधिकारी चिढ़ जाएंगे। आप स्टेशन कमांडर साहब को ये चीजें बताओ। तो मैंने कहा कि मेरे को स्टेशन कमांडर साहब का नंबर दे दो। बोले बात कर लोगे? मैं कहा हाँ कर लूंगा। मैंने स्टेशन कमांडर साहब का नंबर लिया और उनको कॉल लगाया उन्हीं के सामने। तो कॉल लगाया तो स्टेशन कमांडर को मैंने बताया जैसे कि सर जय हिंद, सर स्टेशन कमांडर साहब बोल रहे हो? बोले हाँ। आप कौन बोल रहे हो? मैंने बताया कि भाई मैं एक्स सर्विसमैन रविंद्र सिंह शेखावत बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे सर मेरे को समस्या है। तो बोला यार तुम्हारी मर्जी है क्या? तुम उसको अपने बाप की कैंटीन समझ, दुकान समझ रखी है क्या? जब आओगे, जब पता है कि अफसर डे था तो आज क्यों आए? तो मैंने बोला सर हम तो गाँव से आते हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, आप ये बताओ कि हमारे लिए खुल सकती है या ऐसे ही चलेगा? बोले मैंने बोल दिया ना। तो किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? फिर मैंने उसको बोला, उसी भाषा में जवाब दिया उसी समय, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग तो चलती है। मैंने बोला कि सर आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं, हम आपके कंप्लेन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बोला तू किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? तुम्हारे कोई फैसिलिटी मिल रखी है तो नेक्स्ट डे आकर ले जाना, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। ये बात जब उन्होंने बोली तो फिर मैंने उसी भाषा में जवाब दिया उनको कि साहब मैंने तो सोचा था कि आप ब्रिगेडियर साहब वो अच्छे से बात करोगे, लेकिन जो भाषा आपने बोली, आपने बोला कि आपके बाप की दुकान है, तो आपके बाप की खोली हुई है क्या? या आपका बाप बैठा है या हमारे को आप अपने घर से दे रहे हो? बोला कैसे बात कर रहा है, मैं अभी सीएमपी से अरेस्ट करवा दूंगा। मैं बोला करवा दे, लेकिन तेरे बाप की दुकान है क्या? या आप सर का डे अलग करेगा, रो करेगा? और मैं बोला ये आप करोगे या नहीं करोगे? बोले मैं अभी बताता हूं तेरे को। फिर उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद तुरंत मैंने कर्नल साहब सुन ही रहे थे वहां, बोले यार ये तो पंगा हो गया। मतलब कोई बात नहीं, आप मेरे को जोशी साहब का नंबर दो,
तो उन्होंने मेरे को जेओसी साहब को लिया, जेओसी साहब का नंबर मिलाकर मैं वो रिकॉर्डिंग भी भेजी, मेरा नाम भी उनको बताया। और कुदरती उस समय हमारे एक जेओसी साहब थे जो फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते मैंने उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे मैंने नंबर लिया है और आपके स्टेशन कमांडर हमारे को बोलते हैं कि तुम सारे जवान हो तो तुम मतलब तुम्हारे बाप की दुकान थोड़ी हम अपने हिसाब से खोलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो मैं बोला हमारे को घर से सुविधा दे रहे हैं क्या? और ये चीज़ें मैं अभी तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ मेरे अकाउंट के जरिए। और वहां तक अब उनको मेरा नाम गया हुआ था या नहीं गया था, उन्होंने बोला नहीं रविंद्र जी ऐसा है, सेना की छवि खराब होगी, वो है, आप 10 मिनट रुको मैं आपको सामान दिलाता हूँ। फिर उन्होंने कहाँ फ़ोन किया कहाँ नहीं, तुरंत ही उन्होंने फ़ोन मारा और उसके बाद में स्टेशन कमांडर जी का दोबारा फ़ोन आया कि आपने कहाँ कंप्लेंट कर दिया रविंद्र जी, ऐसा थोड़ी होता है, आप दूर से आते हो तो मेरे को बताते, मैं खुलवा देता। मैं बोला अभी क्या आदेश है? बोले जाओ सामान ले लो। और मैं सामान लेके आया और उस दिन के बाद जो बोर्ड चलता था कि इस दिन इसका और इस दिन उसका, वो खत्म हो गया। अभी कभी भी सीएसडी जब खुलती है और जब बंद होती है वहां तक कोई भी चाहे जवान हो चाहे अफसर हो जाता है। आप लड़ोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। और ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। ये 8 लाख लोग आप जुड़े हुए ना, बड़े बड़े को बंबू दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। आप वो घटिया से घटिया रील और ऐसे वाहियात वीडियो देखते हो और शेयर करते हो, लेकिन अपनी काम की चीजें ना तो शेयर करते हो या फिर अपनी धुन में चले रहते हो। ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे चमचे हैं। अफसर तो बहुत से सुधर चुके हैं, मेरे से जुड़ भी चुके हैं, सुधर भी चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे ही बोलते हैं ना, घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। वो सवाल पैदा करते हैं, वो लिखते हैं तुमने रहते हुए क्यों नहीं किया, पानी मेरे के मगरमच्छ से बैर करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ की बात है, मेरी यूनिट चंडीगढ़ में थी, बोलते हैं ना रहते हुए। चंडीगढ़ में हमारे एक अर्जुनेंट साहब थे और मैं जिप्सी ड्राइविंग करता था उस समय। मेरे को जिप्सी दी हुई थी, स्टैंड बाई जिप्सी थी, लेकिन वो सिर्फ अर्जुनेंट के लिए थी। अफसर मैस और अर्जुनेंट के आदेश पे चलती थी। और उस समय हमारे एक जवान थे जो मेरी ही प्लाटून का था और उसके माता पिता और उसकी वाइफ आई हुई थी। उनको रात को जाना था स्टेशन। उन्होंने हमारे एक एमटी हवलदार थे, उनको कहा कि साहब कोई गाड़ी है क्या, रात को ऐसे ऐसे मेरे को स्टेशन जाना है। तो वही बोला यार ऑटो मंगा ले, कहाँ गाड़ी मिलेगी, सारी गाड़ियाँ बिजी हैं। बोला नहीं सर अब ऑटो रात को इतनी कहाँ हूँ और मेरी तो ऐसे ऐसे ट्रेन है, कुछ करो। बोले बड़ी गाड़ी तो जाएगी नहीं। तो एमटी हवलदार ने बोला यार तू शेखावत से बात कर ले। उसने मेरे को बताया, बोला ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। रात को मैं अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटी के अलावा जिप्सी ले गया, उनकी वाइफ को, उनके परिवार को मैं स्टेशन छोड़कर आ गया चंडीगढ़ में। अब वो वहां हमारे जो चमचे घूमते थे आरपी सेक्शन वाले ने देख लिया, बोले यार ये तो अर्जुनेंट साहब की जिप्सी है, किसके लिए जा रही है? मैंने बोला यार अपना बंदा है, इसके माता पिता रखे हैं, इनको स्टेशन छोड़ कर आना है। बोले साहब से पूछना पड़ेगा। मैं बोला तू पूछता रहना, इनका टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। मैं चला गया और उसने अर्जुनेंट साहब को रिपोर्ट दे दिया। अर्जुनेंट साहब उस समय जो खुद एक ओआरस के बच्चे थे वो भड़क गए और आदेश कर दिया कि सुबह बड़े पैक में आ जाना। तो मैं चला गया सुबह बड़ा पैक लगा के, कोई दिक्कत नहीं। उसने खड़ा रखा, उसके बाद बोला बड़ा पैक उतार दो और चलो अफसर मैस मेरे को छोड़ने। मैंने उस बात को ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं अफसर मैस में उनका जो भी काम था किया, उनको ड्यूटी पे छोड़ा। और वहां से अफसर मैस से वो गाड़ियां जाती थी शाम को उनके काम के लिए, बाजार के लिए, उनके लिए और अफसरों के लिए बाजार में जाती थी वो गाड़ियां। उसने जैसे मेरे को बोला यार बाजार से वो उस सेक्टर से ये चीज लानी है, मैंने उनके पास कार्डारी रख दी कि ये ले कार्डारी और इसको भर दो और शहर मार के दे दो। बोले क्यों, पहले भी तू भरता था? बोले मैं पहले अपने हिसाब से भरता था। और ज़्यादातर फौज की जो गाड़ियां चलती हैं उनमें कन्वेंस ऑफ ट्रूफ या कन्वेंस ऑफ ऑफिसर लिखा जाता है। किसी भी उसको ऑथराइज नहीं कि मार्केट से आप मच्छी लेके आ जाओ, अंडा लेके आ जाओ, ये गाड़ी में नहीं भरा जाता। हम अपने रिस्क पे भरते थे, रिस्क पे जाते थे। और उसी रिस्क में हमने अपने ही साथी की परिवार को छोड़ दिया। तो वो एक तो बीच में हमारा ही चमचा, दुश्मन अफसर नहीं है, पहले हमारा चमचा ने रिपोर्ट दे दी। हालांकि गेट पे जो नॉर्मल ड्यूटी थे उन्होंने बेचारा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चमचा जो सूंघते रहते हैं ना अपना प्रमोशन के लिए, उनके लिए उसने रिपोर्ट दे दी। फिर
उस रिपोर्ट को सुनकर उसने श्रीमान जी ने भी मेरे को बोल दिया बड़ा पैक, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े पैक से, मैं कहीं मर नहीं गया, मैं बहुत बड़ा शरीर है और बहुत बड़ी ताकत है, ये मैं लगाता रहता था। लेकिन जब उसने भेजा रात को पार्टी में, मैंने मना कर दिया, मुझे कार्ड डायरी में लिख दे। तो उनकी औकात नहीं, किसी की भी औकात डायरी में लिख दे कि बाजार से मच्छी लिया या अंडा लिया। बोले यार पहले भी लिखते थे, मैं नहीं लिखूंगा। पार्टी चल रही थी अफसर मैस में, और पार्टी भी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आ रखे थे, और किसी अधिकारी ने डिमांड कर दी थी कि रात को मेरे को ये मछली चाहिए, और अर्जुन तिल मिला गया कि अभी चाहिए, और मैंने मना कर दिया, दूसरी गाड़ियां नहीं थी। उस समय अर्जुन ने बोला यार जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब उसने फिर टवाइसी साहब, हमारे सीओ साहब बोले क्या हुआ, मैं को साहब ऐसे ऐसी बात है, या तो गाड़ी में इसमें कार्डारी में भर दो तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फिर हमारे सीओ साहब ने पूछा क्या बात होगी, तो मैंने पूरी कहानी बताई कि ये कहानी है। फिर उसके बाद में तो अर्जुनन साहब ने भी बोला यार सॉरी, तू फटाफट हमारी इज्जत बचा और चला जा। मुझको आगे से याद रखना, ठीक है, आगे से याद रखना। सीओ ने भी हमारी पीठ थपथपाई, बोला सिखाओ जा तू फटाफट ये काम कर, और तूने किया है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुनन साहब को बाद में उस साहब को भी फील हुआ, और साहब ने फिर उसको आरपी वाले को बुला के भी बोला कि साले तू छोटी सी चुगली कर दी, तेरे चक्कर में आज हमारी रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाती। तो बम्बू किसी भी हालत में दे सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से चलो। और ये सोशल मीडिया में ये चिट्टी मिट्टी चीजें छोड़कर इनको शेयर करके अगर आप इन चीजों को शेयर करो, चैनल से जुड़ो, हमारा सपोर्ट करो, तो आप अपनी ताकत को पहचान सकते हो। लेकिन हमारे बीच से ही कुछ घटिया लोग हैं, कुछ घटियागिरी करते हैं, चीजों को पहचानते नहीं है, तो फिर उनका कोई इलाज नहीं है। जैसे आज इस भाई ने किया, इस तरह हमारे साथ अगर 1000 बंदे भी जुड़ जाए ना, ऐसे 1000 रविंद्र फौजी पैदा हो जाए, ये सारी समस्या चुटकियों में हल कर सकते हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतना जरूर कहूंगा, चैनल से जुड़े, बाकी साथियों को जोड़े, और उन लोगों को ही जोड़े जो दम रखते हो, जिसके अंदर बोलने की ताकत हो। भेड़ बकरी इकट्ठा करना हमने भी छोड़ दिया, हम किसी को नहीं कहते तू जुड़, भेड़ बकरियों को जोड़ने से कोई फायदा नहीं। दमदार आदमी जुड़े, और हम घातक टीम बना रहे हैं। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। अगर आपको लगता है उस टीम में शामिल हो और इन सभी चीजों के लिए लड़ा जाए, तो अपना नाम काम मेरे पास इस पे भेज दे। और हमेशा की तरह चैनल के लिए और भी लड़ाई जो लड़नी है, चैनल को आर्थिक सहायता अगर कोई देना चाहता है चैनल को मजबूत करने के लिए, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 मेरा फोन पे से जुड़ा हुआ है, पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड है। बहुत से लोग यहाँ से वीडियो को छोड़ देंगे कि भाई रविंद्र फौजी तो पैसे की बात करता है। तो अगर आपको लगता है कि बगैर पैसे और बगैर लट से कोई काम होता है, तो आप करके दिखा दो। हमारा तरीका तो यही है, और इसी तरीके से आज तक हम चल रहे हैं, और एक दिन आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ जो कायर हैं दूर रहें, जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैंने आरटीएफ बनाया था, शुरू में मैंने नाम लिखा था राष्ट्रीय टाइगर फोर्स, तो जो टाइगर है वो जुड़े। बीच में कुछ लोगों के चक्कर में मैंने इसको टाइगर की जगह तिरंगा कर दिया था, बोले जी बाकी लोग जुड़ेंगे नहीं, भेड़ बकरियां, तो भेड़ बकरियों की जरूरत भी नहीं है। अब ये तिरंगा फोर्स की जगह टाइगर फोर्स ही रखेंगे। जुड़े, वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम विनोद राणा, एक्स नेवी पेटी ऑफिसर। मेरे साथ एक घटना घटित हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मामला है आर्मी कैंटोनमेंट गोपालपुर कैंट, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, बरहमपुर उड़ीसा में है ये एयर डिफेंस कॉलेज। मैं वहाँ पर जाता हूँ, गेट नंबर 4, टीसीपी गेट नंबर 4, अपनी प्राइवेट कार लेते हुए। जैसे वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे डीएससी का जो संतरी है वो रोक देते हैं। भाई साहब बोलते हैं कि यहाँ से कार अलाउड नहीं है किसी भी जवान का। तो मैंने क्वेश्चन किया, भाई यहाँ पे तो ऑफिसर लोग कार लेके जाते हैं, तो सिर्फ जवानों क्यों मना कर रहे हो? तो इसके लिए मैंने आरटीआई मारा था। आरटीआई में भी मुझे ऑथराइज़ किया हुआ है कि आप लोग क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम स्टेशन हेडक्वार्टर में कंफर्म करते हैं, ठीक है, वहाँ का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे वो लोग कंफर्म किए। वहाँ पे एक एनसीओ साहब ने मुझसे बात किया और कहा भाई यहाँ से किसी भी जवान को कार अलाउड नहीं है, आप नहीं लेके जा सकते हो। मैंने उसको बोला भाई तेरा नाम, आपका नाम क्या है?
बाद में ये प्रॉब्लम बहुत दूर तो जाएगा, देख लेना। तो उसने बोला आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आप जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी कंप्लेन जो की वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD के पास। वहाँ से इनको बम्बू आया तो ये आनंद फानंद में उनके ऑफिसर्स मुझे फ़ोन कांटेक्ट करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मैं कर्नल सेन साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की है और कहा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और इस गेट से सभी एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन सबको अलाउ किया जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई लोगों, आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। कहीं को दिक्कत आती हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस है, हर जगह अपनी कंप्लेन दायर करो और आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और या तो फिर अपने रविंद्र साहब हैं, फौजी साहब, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए सब कहानी, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी कांटेक्ट में हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ भाई कि आप एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन और जो भी ज़रूरतमंद है उसकी आप हेल्प करते हो और लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आते हो मैटर को। इसके लिए मैं आप दिल से सैल्यूट। थैंक यू भाई रविंद्र भाई। से तो मैं जान सकता हूँ कि क्या इशू हुआ था उसमें? सर ये जो आपका सेकंड TCP4 है ना, हाँ जी सर। उसमें जो मेरे प्राइवेट कार को अलाउ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, प्राइवेट कार को अलाउ नहीं किया, जबकि ये मेरे पास उसका पूरा अथॉरिटी है। नहीं है साहब, देखो सर्विसमैन एक सर्विसमैन का आने जाने का अथॉरिटी है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन का ही है। बाकी लोगों को भाई वो मेरे को बोले, वो आपके ड्यूटी पर्सन है, उन्होंने बोला कि यहाँ से कार अलाउ नहीं है करके, ठीक है। उनको मैं मान रहा हूँ, मैं बुला भी लिया था, वो PK दास नहीं है, PK घोड़ा करके है। उसको कहीं गलती से आपको ये चीज बता दिया होगा, एंड मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आपको मेल में भी दे रहा हूँ, एंड उसको केस को हम लोग क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने की बात नहीं है सर, ये देखिए सर, दिस इज नॉट इशू ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। Entire area was this area is built is for ex-servicemen only. Entire New Kamlapur village is consisting of ex-servicemen. In every household there is one ex-serviceman and family. Absolutely, sir, absolutely. So this is a utter harassment. Every now and then they are doing like this. Old age senior citizen people are coming to going to medical and everything and all. These people are harassing. जब कहीं गलती से एक आधा केस हो गया होगा तो इसको इतना सीरियसली मत लो। मैं आपसे मैं हमको पहले बोला तो हमारा बात माने नहीं, आपके स्टेशन हेडक्वार्टर में बात किया, वो भी उल्टा बात बोल रहे हैं हमको। उसको पता नहीं था कि आप एक सर्विसमैन थे? पता है सर, मेरा पास था, गेट नंबर 4 को पता था, लेकिन कंट्रोल रूम को शायद नहीं पता उनको भी पता है सर। मैं अपने आइडेंटिटी दिया था, मैं आइडेंटिटी भी दिया, उनसे बात किया हूँ। कहीं गलती से हो गया होगा शायद। जी सर, ये सर आप उनको सेंसिटाइज कीजिए, इस तरह का इशू जो है ना लोकल एरिया में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साहब ये इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। कल मेरे को पता चला है, कल रात को। मैं कर्नल प्रसेनजीत सेन SSO बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन कोई गाड़ी लेके भी आता है, आपका अगर वैलिड पास है तो आपका यस प्राइवेट व्हीकल मतलब पर्सनल व्हीकल पे ही अलाउड है। ऑटो लेके आ रहे हो तो अलाउड नहीं है। नहीं, हम पर्सनल व्हीकल कार लेके गए थे, उनको अपना पास भी दिखाया, आई कार्ड भी दिखाया, सब दिखाया, ठीक है। उन्होंने स्टेशन हेडक्वार्टर में बात भी किया, उन्होंने फिर उल्टा मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं आते जा सकते हो। तो ये क्या चेन ऑफ कमांड में ये सेक्शन गलत जा रहा है या फिर ये क्या हो रहा है? DSC का गार्ड देखो फ्रीक्वेंटली चेंज हो गया था। गार्ड की बात नहीं है, ये स्टेशन हेडक्वार्टर ड्यूटी पर्सन को फोन किया, वो नहीं उसने बोला था कि परमिट करने के लिए। था समथिंग, सम JCO वाज सिटिंग ओवर देयर। कहाँ पे?
स्टेशन हेडक्वार्टर का जो आपका कंट्रोल रूम एनसीओ नहीं रहते, एक एनसीओ, हाँ हाँ एनसीओ बैठा हुआ होता है जी, जो भी है उसने सर, जो भी सर प्लीज कैन यू काइंडली गिव मी टाइम। हाँ हाँ सर ये प्लीज। इनको मैं सब कुछ बताया मैंने, ठीक है, मेरे पास लेटर भी है, मेरे पास अथॉरिटी भी है, मेरे पास सब कुछ है। बिल्कुल अथॉरिटी है साहब, मैं मान रहा हूँ कि अथॉरिटी है। बट द पीपल दोज आर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग द ड्यूटी प्रॉपर्ली। सब पॉइंट एग्रीड and I will give you a reply and synthesize the gate. Already the gate has been synthesized. Okay. The serviceman and ex-serviceman will be permitted from TCP4 also. Okay. No one should be harassed. No one, not a single person should be harassed. That's why मतलब नहीं, बात ये है कि आपको एंट्री करके जाना पड़ेगा, उसमें क्या है प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाएंगे, हमारे पास है, हमारे पास नॉर्मल पास भी दिया हुआ है, इश्यू किया हुआ है। बिल्कुल तो आप सब कुछ है, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। आई एम गिविंग यू अ रिप्लाई एंड वी विल गिव यू अ रिप्लाई टू ऑल कंसर्न। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है साहब, इट विल बी डन साहब, इट विल बी डन, नॉट टू वरी प्लीज। थैंक यू। ओके, थैंक यू।